हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। पर मंगाना है ना। तुमको तुम्हारा है। एक मिनट रुको। माइनर, एक मिनट। ठीक है, ये घूम नहीं जाएगा इसको। कैसे होगा? सोनू कुमार के साथ कर देते, उसको तब बना दे जाएगा। एक मिनट, लॉग आउट करो तो। आप दे दो प्रियंका। प्रियंका कुमारी। ले लिया, सीधा बैठिए। डेट डालिए, तब तक डेट डालिए। हम जगह पर आ रहे हैं। ओके, प्रियंका का फोन कहाँ है? सोनू कुमार वाला होगा ना इसमें? Hello, good evening to all. ठीक है, क्या नहीं आ रहा है? लाइव में है। हाँ, सब चलेगा, रुको ना, मांग रहे हैं। इधर सब हो जाएगा, कैमरा मांगना पड़ेगा, सेंड रिक्वेस्ट आ जाएगा, एक ही कैमरा दो आ जाएगा। रुको ना, आ गया ना? ओके, आ जाएगा। स्वीकार करें, कैम जोड़े। इनके कैमरे पर जाए, ज्वाइन ऑन कैमरा। आ गया, आ गया। चलो, आवाज चेक कर रहा है। तो माइक चले, हो जाएगा, हो जाएगा। माइक बंद करना पड़ेगा।
हो गया बस। ये बढ़िया काम करना पड़ेगा। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू ऑल फॉर इवनिंग स्टडी क्लास। इसको ऐसे कर देते हैं ना, इसको बैक कैमरा लेते हैं। वेयर इज द बैक कैमरा? गौरी, वेयर इज द बैक कैमरा? या there it is the back camera। ठीक है, फाइन, चल। ठीक है, थोड़ा सा ये टेढ़ा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। सो वेलकम टू ऑल। थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लग रहा था, अभी वो करने वाला दिक्कत है, और हमारी श्वेता मौसी है लाइव पे। ठीक है, अभी हम लोग चलेंगे, देखते हैं क्या स्टडी करा पाते हैं। दीदी है, दीदी। अच्छा ठीक है, आज हम लोग चलेंगे हिंदी बुक की ओर। कौन सा बुक? हिंदी बुक। ठीक है, हिंदी बुक में चलेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे टास्क को आगे बढ़ेंगे। 6 बज गया? नहीं, 4 मिनट और है। ठीक है, अब बोलिए गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ये हमारा है अनमोल रतन। अनमोल रतन ये है डॉन बॉस्को प्राइमरी स्कूल और स्टैंडर्ड 3 जो कि गौरी गई है। अभी हम लोग इसकी पढ़ाई करेंगे, हिंदी का क्लास अभी लेंगे हम। ओके गौरी, आप हमारे पर देखिए, उसको छोड़ दीजिए, जहां पे है स्टॉप, मैं देख रहा हूं आप दोनों को। ठीक है, तो ये हम लोग चलेंगे। सबसे पहले बोर्ड को इरेज करते हैं। ठीक है, आपने जो डाल ही दिया है, डेट आज का है ना? गुड, ठीक है, ये है आपका क्या है? अनमोल रतन। ठीक है, क्लास हमारा चलेगा हिंदी, हिंदी है ना, और लेसन है हमारा सवेरा। क्या है? पाठ 1 सवेरा। क्या है? सवेरा। सवेरा मतलब मॉर्निंग, सुबह का समय, जब हम वेकअप होते हैं, जब चिड़िया चहचहाती है ना, जब अंधेरा खत्म होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सवेरा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं, सुबह होना, उदय हुआ। एक तरह का पोएम है, कविता है। क्या है? हिंदी कविता है, फर्स्ट लेसन कविता का है। कविता हम लोग करेंगे, क्या करेंगे? कविता, कविता। उदय हुआ सूरज पूरब में, थोड़ा सा ठीक है, उदय हुआ सूरज पूरब में। सूरज किधर उगता है? पूरब तरफ, ईस्ट। हाँ, वैसे जहां सूरज दिखते हैं ना, उदय हुआ सूरज पूरब में, आसमान में छाई लाली। जी, हाँ, रही न रात, न रहा अंधेरा, रही न चंदा की उजियाली। ठीक है, फिर से हम लोग रिपीट करते हैं। बस क्या है हमारा लाइन? लेट्स स्केच।
हाँ, ओह सॉरी, कैसे निकलता है? लाइन है, उदय हुआ, ठीक है, सूरज पूरब में, पूरब में। सबसे पहले क्या हुआ? उदय हुआ। क्या हुआ? उदय हुआ। कहाँ हुआ? पूरब में। हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट लाइन तो सेकंड पकड़ना है। उदय हुआ, सूरज पूरब में। ओके, आसमान में छाई लाली। आसमान में छाई लाली। ओके, आसमान में छाई लाली। छाई मतलब होता है बिखरना, फैल जाना। छाई मतलब फैल जाना, बिखर जाना। मैं बता, वैसे नहीं, जब आप गलत प्रोसेस करेंगे, गलत सोचेंगे तो क्या होगा? गलत ही होगा। तो जब कोई टीचर बता रहा हो सामने या आपको समझा रहा हो ना, पहले उनकी बातों को समझना है। जब आ जाए कि मैं जो बोल रही हूँ उसे मैच खा रहा है, तभी बोलना है। मैं नोट डाउन कर रहा हूँ ना, आप चाहो तो फिर लिख सकती हो या फिर अभ्यास कर सकती हो। मैं फिर से बोलूंगा एक लाइन, आप भी बोलेंगे मेरे साथ। उदय हुआ सूरज पूरब में। हाँ, नेक्स्ट, आसमान में छाई लाली। ठीक है, ऐसे बोलो, उदय हुआ सूरज पूरब में, आसमान में छाई लाली। ठीक है, उदय हुआ सूरज पूरब में, बोलिए। उदय हुआ सूरज पूरब में, आसमान में छाई लाली। आसमान में एक्टिविटी फुल ऑफ एनर्जी, लास्ट ऑफ एनर्जी। सूरज पूरब में, आसमान में छाई लाली। आसमान में छाई लाली। ओके, डन। तो लाइन कंप्लीट। नेक्स्ट इज, अब जो बीत गया उसकी बात करेंगे। क्या होगा? जो आया खत्म, अब जो बीत गया उसकी बात करेंगे। फर्स्ट इज आया, सेकंड बीत गया। क्या बीत गया भाई? रही न रात, अब देखिए, रही न रात, न रहा अंधेरा। तो एक ही लाइन है, पूरे दो लाइन हो गया। तो हम लोग स्टार्ट करें? नहीं, फिर मैं क्लास के दौरान सुनना। उदय हुआ सूरज पूरब में, आसमान में छाई लाली। क्वेश्चन पूछा जाएगा, उदय कहाँ हुआ? तो उदय हुआ सूरज पूरब में। पूरब में क्या हुआ? सूरज जो है उदय हुआ। रही न रात, न रहा अंधेरा। ध्यान देना, रही ना, न रहा, न को पहले लेके चले आना है। न रहा अंधेरा, यहाँ रही है स्त्रीलिंग है और यहाँ है पुल्लिंग। समझी? ज्यादा का अंतर नहीं है समझने में। स्टार्टिंग में रही है, सेकंड हमारा जो है उसमें है रहा। यहाँ रात हो रहा है और यहाँ अंधेरा हो रहा है। अंधेरा मतलब ब्लैक, नाइट। तो एक ही चीज है, दोनों के ऊपर समझाने के लिए उसको एक्सपेंड कर दिया गया, फैला दिया गया। रही ना रात न रहा अंधेरा, बोलिए। रही ना रात न रहा अंधेरा। ओके, फिर से, उदय हुआ सूरज पूरब में। उदय हुआ सूरज पूरब में। नेक्स्ट लाइन, आसमान में छाई लाली। हाँ, रही ना रात ना रहा अंधेरा। ओके, फिर से एक तीनों बोलिए। उदय हुआ सूरज पूरब में। हाँ, आसमान में छाई लाली। रही ना रात ना रहा अंधेरा। हो गया, गुड, नाइस।
रही ना चंदा की उजियाली, उजियाली, रही न चंदा की उजियाली। चंदा मतलब चंदा मामा, व्हाइट व्हाइट रहते हैं ना, गोल गोल रात में जो आते हैं। जब जब मंथ का स्टार्टिंग 15 डे होता है ना, उसमें चंदा मामा हमारे आधे होते हैं, कट होते हैं। मंथ का जो 15 डे आगे का होता है, फर्स्ट 15 डे, 1 से लेके 15 तक। ओके, 15 से जो 30 या 31 या 28 का महीना होता है ना, एक होता अमावस्या, एक होता है पूर्णिमा। पूर्णिमा जब होते हैं, मैं बताऊंगा, तो उसमें सर्कल हो जाता है, ये हो जाता है, और ऐसे ये 15 दिन इधर और ये 15 दिन इधर। एक दिन ना ऐसे हुआ था, और ऊपर में ना एक गोल सा डॉट, वो क्या था ना, चंदा मामा आए थे ना, उसके साथ एक वो स्टार रह गया था, स्टार नहीं गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट लाइन क्या है, नहीं रही न चंदा की उजियाली। बोलिए, रही न चंदा की उजियाली। यदि मैं बोलूं कि इन 4 लाइन को आप एक साथ एक कंठस्थ में बोल पाएंगे? कोशिश कीजिए प्लीज। आसमान में छाई लाली, ठीक है, रही न रात, रहा न अंधेरा, नहीं रही चंदा, ना रही चंदा की उजियाली। ओके फाइन, 4 लाइन। डर लग रहा है बोलने में? एक बार सीधा बैठिए, सीधा चेयर बाहर कीजिए, करो करो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना अभ्यास कर लेना। उदय हुआ सूरज पूरब में, आसमान में छाई लाली, रही न रात, न रहा अंधेरा, न रहा अंधेरा, न रहा, हाँ, ना रही चंदा की उजियाली, चंदा की उजियाली। चैलेंज कंप्लीट, भूलिएगा नहीं। सेकंड पैरा में चले, ये लगभग 4 पैरे का एक पोएम है, ठीक है। चलो ये कुछ नहीं, अब देखिए, अभी हम लोग किसकी बात कर रहे थे? सूरज और चंदा की, दिन और रात की। तो जब भी बात आए पोएम शुरुआत करने का, सवेरा, तो ध्यान रखना, स्टार्टिंग हुआ था सूरज से, बीत गया रात, और हम लोग उसको डिफाइन कर रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं। अब जो है उजियाली नहीं रही, ठीक है। आगे ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? दाल, दाल है ना। और ये कौन बैठा हुआ है दाल पर? चिड़िया, ठीक है। सो द लाइन इज, चलते दो। सो लाइन इज, डाल डाल पर बैठे पक्षी, डाल डाल पे बैठे पक्षी, पर नॉट अ पे, गूगल पे, फोन पे नहीं, पर। डाल डाल पर बैठे पक्षी, डाल डाल पर बैठे पक्षी, चहक 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 रहे हैं, चहक 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 रहे हैं, खिले फूल, मुस्काई कलियां, सारे ऊपर महक रहे हैं, ओके डन। बैठिए, सीधा बैठिए, कुछ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर से बोलिए मेरे साथ, डाल डाल पर, और बैठिए ना, मैं बोलूँ, सीधा बैठिए, कुछ सीधा कीजिए, आगे आगे और आगे, हाँ ठीक है। डाल डाल पर बैठे पक्षी, चहक चहक, सॉरी, चह चह चहक रहे हैं। लाइन है, ठीक है। डाल डाल पर बैठे पक्षी, चह चह
बैठे पक्षी, डाल डाल पर बैठे पक्षी, चहक 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 रहे हैं, चहक चहक चह चह चहक 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 रहे हैं। ओके। खिले फूल, खिले फूल। अब जो फूल है ना, पापा हाँ? ये दाल ना वाला याद नहीं होगा। तो फिर वही बात, मैं जो याद दिला दूं, नहीं याद जो कहो उसको, मैं हूं ना। अभी मैं आपके साथ इन 8 लाइनों को आप खुद बोल के दिखाइएगा, वादा है, ठीक है। लेकिन मैं जो बोलूं आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, बीच में डाइवर्सन नहीं कीजिए, ठीक है। फिर से बोलिए। डाल डाल पर बैठे पक्षी, डाल डाल पर बैठे पक्षी, चह चह चहक रहे हैं, चहक 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 रहे हैं। खिले फूल मुस्काई कलियां, खिले फूल मुस्काई कलियां, सारे उपवन महक रहे हैं। सारे ऊपर उपवन मतलब बगीचा, जहाँ पे फूल सारे रहते हैं ना, एक जगह बहुत सारे एकत्र बन, जब फ्लावर्स पौधे, उसको उपवन बोलते हैं, बगीचा बोलते हैं। जैसा आप बताइए है ना, ठीक है। तो आप फर्स्ट 2 लाइन बोलिए। खड़े होके नहीं, जहां हो उदय आप पहले आगे आओ, आराम से आराम से। ठीक है बोलो। उदय नहीं नहीं नहीं, डाल डाल से स्टार्ट करना है। डाल डाल पर बैठे पक्षी, चिड़िया चहक। कुछ डिफिकल्ट वर्ड है, उसको पकड़ के चलना है। क्या है? चह चह, इट्स अ 2 टाइम। एक है चह, तो 1 टाइम। पहला लाइन क्या था? डाल 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 पर, पर बैठे पक्षी, चहक 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 रहे थे। फिर से बोल इस लाइन को। डाल डाल पर बैठे पक्षी, चहक 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 रहे थे। फिर से बोलो। डाल पे बैठे, बट फिर से बोलो। डाल पे डाल एक बार है, ट्वाइस है डाल ना, डाल पर बैठे पक्षी, ठीक है। चहक 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 रहे थे। फिर से एक बार बोलो। डाल डाल पर बैठे पक्षी, चहक 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 रहे थे। उसके बाद का लाइन खिले राइट, खिले हाँ। खिले हैं, फिर मैं याद दिलाता हूँ, ठीक है। खिले फूल, उसके बाद मुस्काई। आई कलियां, वेरी गुड वेरी गुड, कैरी ऑन कैरी ऑन। खिले फूल, खिले फूल, हाँ। आई कलियां, फिर से 1 and 2 लाइन। डाल डाल पर, डाल डाल पर बैठे पक्षी, चहक 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 रहे थे। खिले हैं फूल, फिर है कहाँ जोड़ दी? खिले खिले फूल, हाँ, लिखा हुआ है खिले यहाँ। फूल मुस्काई कलियां। हाँ, अगला लाइन। लूसी मिस तो बताई थी। उपवन कितने उपवन? कितने भाई उपवन, कितने उपवन, मतलब फिर वही बात, तुम कंसंट्रेट नहीं सारे होगी। उपवन हाँ ठीक है, महक रहे थे। राइट नाइस। हमेशा ध्यान रखो, जितना बोले उतना है, उससे ज्यादा लाइन को जोड़ोगे, ठीक है। क्या आप इस लाइन को एक बार बोलना चाहेंगी? स्टार्ट कीजिए, बैठ के बोलिए। डाल डाल पर बैठे पक्षी, चहक 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 रहे थे। अच्छे, चहक 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 अभी तो पक्षी बैठी हो, कि अभी तो पक्षी तो भेजी थी, पास कर दी, प्रेजेंट में ना जी। चहक 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 रहे हैं। हाँ, खिले फूल फिर देखिए। मुस्काई कलियां, हाँ, सारे ऊपर महक रहे थे। ए, महक रहे हैं। अब कहे का तेरा मैंने भेज देती है, आगे आए। बताना पड़ेगा। फिर से एक बार बैठ के बता। डाल डाल पर बैठे पक्षी, चहक 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 रहे हैं। खिले फूल मुस्काई कलियां, सारे
कंप्लीट बोल दो कि इस बार मुझसे आगे करके बोलो, पीछे मत जाओ प्लीज, बोलो। डाल डाल पर बैठे पक्षी चह चह चहक रहे हैं, खिले खिले फूल मुस्काई कलियां सारे वन बहक रहे हैं। ठीक है, क्या आप ये जो दूसरा पैरा बोली पोएम का, कहीं पहला पैरा तो भूल नहीं गई? उदय हुआ उदय हुआ बोलो बोलो बोलो, दिखा नहीं रहे आपको, बैठिए। उदय हुआ, हाँ बोलो। उदय हुआ, कौन हुआ उदय? कौन होता है उदय? हाँ हाँ हाँ, उदय हुआ पूरब, सूरज पूरब में, ठीक है ठीक है। आसमान में छाई छाई लाली, कौन बोल रहा है पीछे से? आगे। हाँ ना रही चलो थोड़ा गया, फिर से बैठो, थोड़ा सा अपने आप को आप अभ्यास ध्यान दो, ठीक है? फर्स्ट गया राधे, ठीक है बोलो। उदय हुआ तो बोल दिया, उदय हुआ, उदय कौन हुआ हुआ? सूरज पूरब में, पूरब में, आसमान में, आसमान में छाई, क्या छाई? लाली, ठीक है। रही नौ क्या? रात, न रहा क्या? अंधेरा, रही ना क्या? चांद, चांद, चंदा, चंदा, क्या रही ना चंदा की? उजियाली, बोलिए फिर से, तो बैठ के बोलिए ना, मैं कोशिश सीधा कीजिए। उदय हुआ सूरज पूरब में, आसमान में छाई लाली, तेरे सामने नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे, लो जाओ बोलो। उदय हुआ सूरज पूरब में, आसमान में छाई लाली, ना रही रात, ना रहा अंधेरा, ना रही रात, ना रहा रात, ना रही, बोलते हैं ना कि दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करो, आगे आओ। अब पूछना मत, जब तक मैं नहीं बोलूं स्टैंड अप नहीं होना, साथ ध्यान दो, ठीक है? बोलो फिर से। उदय हुआ सूरज पूरब में, उदय हुआ सूरज पूरब में, आसमान में छाई लाली, आसमान में छाई लाली, बोलो। ठीक है, छोड़ो एक्टिविटी मत करो। एक्टिविटी कब किया जाता है? जब आप पूरी तरह से तैयार हो। उदय हुआ सूरज पूरब सीधा में, बैठो, कुछ सीधा किया, चिढ़ाया। हाँ, उदय हुआ सूरज पूरब में, आसमान में छाई लाली, रही न रात, रही न रात, न ना रहा अंधेरा, घबराते क्यों हो आप? तब क्लियर बोलो। रही न रात, रही न रात, ना रहा अंधेरा, रही न रही न चंदा की उजियाली। उजियाली, फिर से बोलेगे, बोलो। उदय उतना नहीं बोलना है, केवल रही से स्टार्ट करो। रही न रात, ना रहा अंधेरा, ना ना रहा चंदा, रही ना, रही न चंदा हमेशा ध्यान रखो, की हमेशा ध्यान रखो, उजियाली, फोकस करो। यहाँ 4 लाइन है, ठीक है? जब पहला कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरा भी हम कंप्लीट करने के लिए तैयार रहेंगे। 5 लाइन, अरे यार सुनो ना बात को, जब मैं बोलूं 4 तो 4 ही लाइन होगा, 5वां लाइन नहीं होगा। किसी 5 लाइन के चलते आप बोल नहीं पा रहे। मेरी बात को पहले समझो, कॉपी में नोट करना है तो करो। पहले देखो, फर्स्ट लाइन जब हमारा स्टार्ट होता है ना, तो फर्स्ट लाइन में फोकस इसलिए किया जाता है, स्टार्टिंग वहां से। तो फर्स्ट हमारा एंड हो गया, तो सेकंड लाइन को कंप्लीट करना होता है।
ये भी दोनों कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको एक जगह दिमाग के किसी कोने में स्टोर करके छोड़ दिया जाता है कि ये जो दो लाइन है ना, ये स्टार्टिंग में भी आएंगे और मेरे लास्ट में भी बीच में भी घुसे, नहीं है तो नहीं है। अब बात आती है क्या, रही न जो है ना मैटर, मैटर है रही ना, ये 2 बार आ रहा है, थर्ड में भी आ रहा है और फोर्थ में भी आ रहा है। क्या आ रहा है, थर्ड में भी फोर्थ में भी। ये तो क्लियर है कि हमको राहा नहीं लगाना है और न लगाना है, घबराना नहीं है। ये एक पढ़ाई का एक प्रोसेस है जो कि आदमी स्ट्रिक्टली बताता है इस चीज को। समझ गए तो समझ, कैसे क्लास में बताया जाता है, ब्रेक करके नहीं। समझ रही ना क्या होगा, 2 बार आया ना, और न रहा क्या हुआ, 1 बार आया। किसमें आया, थर्ड लाइन में। रही ना, अब चंदा के साथ किसको ऐड करना है, उजियाली। क्लियर, मैं जो बोलूं होगा ना, बुक जो बोलेगा होगा ना। वाई आर यू अफ्रेड, क्लियर। तो मैंने क्या बताया, जब हमारा सेकेंड लाइन खत्म होगा, तीसरा चौथा स्टार्ट होगा, तो दोनों के स्टार्टिंग में क्या आएगा, रही ना। क्या आएगा, रही ना, रही ना आएगा। ठीक है, बोलो। अभी मैं कुछ नहीं बोलवाऊंगा, अभी मैं तो समझा रहा हूं, समझो, फिर आप वहां पहुंच गए। इसको मैंने बोला कि दिमाग के किसी कोने में रख दो। अब इसके बाद मैथ में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसको आपको याद करना होगा। मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, 2 ही पैरा जाएगा, मैं अभी एडजस्ट करा के छोड़ूंगा, आप पूरा का पूरा बोलिएगा। ये मुझे पता है और मैं कराऊंगा, ठीक है। पहले फोकस कीजिए। ये मैं 2 लाइन मिटा रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में स्टोर हो गया। कैसे स्टोर हुआ, बोलिए पहला 2 लाइन। आसमान में छाई उजियाली, छाई लाली। यदि आपके दिमाग में स्टोर नहीं है तो गलती कर रही है। अरे आपकी बहन का नाम ला लिया है तो फिर कैसे आप उजियाली ला देती हो। चलिए स्टार्ट। उदय हुआ सूरज पूरब में, आसमान में छाई लाली। क्लियर, इसको किस दिमाग में कोने में बैठा दीजिए, स्टोर में। चलिए स्टार्ट। थर्ड में भी आ गया, क्या आया स्टार्टिंग, ना। घबराना नहीं है, रुको मत, रुको भी घबरा जाएगा। रही ना, फोर्थ में भी आया रही ना, ठीक है। बोलिए थर्ड लाइन। रही ना रात, ना रहा अंधेरा। ठीक है, रही ना चंदा की उजियाली। क्लियर, बोल पाओगी, फिर से बोलो, थर्ड और फोर्थ, फिर उठो नहीं। रही ना रात, ना रहा अंधेरा। ठीक है, रही ना चंदा, फिर चंदा, चंदा के साथ ऐड करो नहीं जो उजियाली को। रुकते क्यों आप, रुको। रही ना चंदा, ना रहा उसकी उजियाली। फिर से बोलिए। रही ना रात, आइए ना सर। रहा अंधेरा। हाँ, रही ना चंदा की उजियाली। हो गया, हो गया, बोल पाओगे फिर से, बोलो। रही ना रात, ना रहा अंधेरा। हाँ, रही ना चंदा की उजियाली। क्लियर, इसको भी किसी कोने में अपने दिमाग के हार्ड डिस्क में सेव करो, कर लोगी, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग अगले 4 लाइन बोल दोगी, 4 लाइन याद है, कहीं स्टोर की हुई हो, बोलो। हुआ सूरज, ये तो पहले वाला हुआ ना, सेकंड पैरा। आसमान में छाई लाली। नहीं भैया, ये फर्स्ट 4 को तुम सेव कर दी हो, अगला 4 बोलो। डाल डाल पर बैठे पक्षी। ठीक है, चहक रहे हैं। ठीक है, अगला 2 लाइन भूल गई है, कहीं सेव भूल गई। नहीं, हाँ, खिले हैं फूल। फिर है, कहां से आ गया। खिले फूल
भूल गई, हार्ड डिस्क में स्पेस नहीं है। अगला लाइन, फूल की बात हो गई, कलिया की बात हो गई। फूल कहाँ रहते हैं? फूल कहाँ रहते हैं? सारे ऊपर महक रहे हैं। नाइस, हो गया। इसको भी सेव कर लो कैसे? हार्ड डिस्क में। इस 4 लाइन को बोलो फिर से तो एक बार। उधर नहीं, डाल से। हाँ, डाल डाल पे बैठे। पे कहां से आ गया? बैठेंगे क्या? मन है क्या? नहीं, ठीक है, बैठे पक्षी। शुरू से डाल से। डाल डाल पर बैठे पक्षी। हाँ। चहक चहक रहे हैं। हाँ, और खिले फूल मुस्काई कलियां। हाँ। अरे कहाँ पे फूल रहता है? सारे ऊपर महक रहे हैं। हो गया, हो हो गया। फिर से बोलोगी? बोलो। डाल डाल पर बैठे पक्षी। हाँ, चहक चहक रहे हैं। हाँ, खिले खिले फूल मुस्काई कलियां। हाँ। सारे ऊपर महक रहे हैं। इन 4 लाइनों को किसी दूसरे, मतलब दिमाग के किसी दूसरे कोने में सेट कर दो। बोलने में फिर भूल जाएंगे। होगी, भूल जाओगी, सेव की स्टोर नहीं कर पाओगी। ये बीच में रखते हैं। बिछी में रखो तो हो गया कंप्लीट। पहला 4 लाइन बोलो। खड़े हो जाए। नहीं, अरे वो बात तो होता ही नहीं। अच्छा खड़े होकर बोलो भैया। बैठो कृष्णा, बैठो। हुआ सूरज पूरब में। हाँ, आसमान में छाई डाली। रही ना रात रहाना अंधेरा। हाँ, बैठ। रही ना चंदा दीप उजियाली। ठीक है, राइट। अगला 4 लाइन बोलो, अगले तब ना। डाल डाल पर बैठे हाँ। पक्षी चहक चहक रहे हैं। हाँ, खिले फूल मुस्काई कलियां। हाँ। सारे ऊपर क्लैपिंग फॉर क्वालिफाइड, क्लैपिंग। वाह 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 वाह, कंप्लीट। इसका मतलब ये 8 लाइन आपने अपने हार्ड डिस्क में सेव कर लिया। किस हार्ड डिस्क में? ब्रेन के हार्ड डिस्क में। अब ये आप कभी नहीं भूलिएगा, ये मैं वादा करता हूं। भूल गए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, क्लैपिंग क्लैपिंग, ऑल ऑफ यू क्लैपिंग। मणि कुमार ने पूरा बता दिया। चलिए अब हम लोग चलते हैं मैथ की क्लास में। अच्छा, लास्ट जो पहले हैं वो हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट। ठीक है, क्या? बैग में रख दीजिए। वो मैं कर लूंगा। चलिए अब चलेंगे मैथ क्लास की ओर। ठीक है, मैथ क्लास, मैथ। ठीक है, हम लोग जहां पे छोड़े थे वहीं से आगे बढ़ते हैं। कॉपी और पेंसिल तैयार रखिए, मैं टेस्ट लूंगा आपका। अब दिखाओगी, आप लोग भी देखेंगे गौरी कैसे बनाती है। बेटी कृष्णा जी, अभी लेंगे क्या? अभी निकालिए, आई बनाइए। ओ ठीक है, आप मत पढ़ाई कीजिए। चलिए 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 चलिए, आप पढ़ाइए। पढ़ाई करने की जरूरत है। जी, पानी पीजिए ना बाबू, पीजिए। पानी पीने में कोई दिक्कत नहीं, क्लास में पानी मिलता है। ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन है ये आपका एक्सरसाइज 1.1, पेज नंबर ICSE 11, ICSE book Active Maths Standard 3, page number 11, exercise 1.1. The question is, write the number names for the numerals. हमें ध्यान रखना होगा कि जहां भी नंबर, न्यूमेरल, न्यूमेरी की जिक्र होगी उसका मतलब होता है 0 to 9। ठीक है, नंबर की जिक्र होती है। ठीक है, हमें क्या करना, लिखना है नंबर नेम। किसके? तो न्यूमेरल्स के, जो अभी दिए जाएंगे। क्लियर? आपको केवल दोनों का आंसर लिखना है, ना कि क्वेश्चन लिखना है। मतलब छुपा के। नहीं नहीं, छुपाना नहीं, छुपाना नहीं।
छुपाना नहीं है, छुपाना नहीं है। चलिए ठीक है, आप अपना काम कीजिए, दूसरे को। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो बनाएगा उसको क्लैपिंग मिलेगा। 1875, क्लियर द आंसर, only answer, not a question. Clear the number name of these numerals. Oh, outside. Gauri, तो जगह दीजिए हल्का, ठीक चल, ओके हो जाएगा, सीधा बैठो ना गौरी। हाँ ठीक, बैठो। जिसका हो जाएगा सबसे पहले वो दिखाएगा कैमरे के ऊपर। जब भी हम किसी भी न्यूमेरल को सॉल्व करते हैं तो हमें प्लेस वैल्यू हमेशा याद रखना होगा, 1, 10, 100 एंड 1000। जिसको ये याद है वो सॉल्व कर पाएगा, ये हिंट है आपके लिए। एग्जाम जब देते हैं टाइमिंग होती है उसकी भी टाइमिंग है। ओके फिर से इसको क्लियरिफाई कीजिए, देखिए तो एक बार आप देखिए कृष्णा, अपना दूसरे में नहीं देखना है आपको। प्रोनाउंसिएशन बोल के देखिए, आप सही हो अपनी जगह पे, बट थोड़ी सी खामी पूरे नंबर को खत्म कर देगी। आपको मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, जो लड़की है वो गौरी कुमारी है, आप पहले जानते हो, हमारे जो बगल में है, ये इनका नाम कृष्णा कुमार है। स्कूल नेम योर, स्कूल नेम इज आरव रंजन जी, दोनों सेम क्लास में है। हमारे गौरी ने भी तैयार कर लिया था। वाह व्हाट अ राइटिंग, 1800। देखिए आपके सामने आरव रंजन ने बनाया, ये देखिए, ये 1875 का 1875। क्लैपिंग फॉर कृष्णा कुमार, आरव रंजन, क्लैपिंग कीजिए। चलो नाइस वर्क, वेरी गुड। उसको आप सही कीजिए, अपने हाथ से सही कीजिए। अभी जो बनाया ना कृष्णा ने, उसको सही कीजिए, टिक मारिए, वहां टिक मारिए, नंबर दीजिए 5। तो सही करके नंबर दीजिए 5। The next question is 3264. 3264. Solve this number name. Solve this numeral. 3264. प्लेस वैल्यू को याद करने के लिए हमें उस प्लेस का स्पेलिंग याद होना जरूरी है। पहला बनाइए आप, सेकंड को नहीं बनाना है आपको। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू वाचिंग, जो देख रहे हैं, कीप ब्लेसिंग्स, फॉलो, सब्सक्राइब इफ यू इंटरेस्टेड। Keep following for all of kids, students of the schools, primary बच्चे, all of. हेलो रविचंद्र जी, हेलो सत्यम बाबू, ब्रह्मण देवता, हेलो विक्रम जी, हेलो श्वेता।
आरओ ने फिर अपना कंप्लीट कर लिया और 3264 का आंसर आरओ रंजन ने बनाया है। 5 नंबर आपको देना चाहिए था। ये रहा आरओ रंजन का 3264। आप एक बार ऊपर से लेके नीचे 100 का स्पेलिंग देखिए तो सही है, यदि नहीं है तो सुधारिए। हमेशा ध्यान रखिएगा 100 रेड मतलब लाल, रेड का आपको स्पेलिंग आना चाहिए 100। RED रेड, वो तो पढ़ना हो गया। कलर का रंग रेड, रेड का स्पेलिंग RED रेड, राइट। YREOD थोड़ा सा इनका आरओ जी का 100 में बच्चों को क्या होता है ना कि जब कुछ लिखते हैं तो दिक्कत कहाँ होती है ना, ये लोग ब्रेक नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल हमें 100 लिखना है, कैसे लिखेंगे? 100 हो गया। गौरी ने बना लिया है, मैं देखता हूं कल टाइम लगा। गौरी को दोनों को आप ऐसा कीजिए 1264, हाँ 3264, 1000 गौरी ने बनाया है, ठीक है। बट दोनों सही है इनका, बट स्पेलिंग में जैसे आरओ का 100 मिस्टेक था ना बैठिया, वैसे ही इनका 1000 मिस्टेक है। हाउस एंड देखिए कैसे, जैसे ये 100 हो गया। क्लियर आरओ, ध्यान रखिएगा आइंदा, नॉट REOT इज द RED। 1000 कैसे लिखना है? थाउजेंड एंड थाउजेंड। आपने क्या लिखा? 1000 TH। क्या गलती था? मानते हैं आप दोनों? तो क्लियर, और क्रॉस कीजिए, घेरिए उसको पहले, घेर के आप नंबर दीजिएगा उसमें 2 नंबर अपना गौरी, दो ऊपर, आप दीजिए 5 और 5 नहीं, आप दीजिए, आप भी 2 और 2 दीजिए, ऊपर 2 नीचे 2, और घेरिए उसको जो गलती था आपका, ठीक है। 100 को मिटाना नहीं है, गलती को छिपाया नहीं जाता है, एक बार में घेरिए और नीचे में सेव कीजिए, ठीक है। उसको सुधारिए उसको, नीचे लिखिए उसके, हाँ सही था स्पेलिंग। अगला क्वेश्चन आ रहा, अपकमिंग क्वेश्चन इज, प्लीज बी रेडी। 7, 6, 1, प्लीज बी केयरफुल इन दिस टाइम, कोई गलती ना हो, प्लीज गो। इनको मैंने दिया है क्वेश्चन 7610, इसका इनको लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए काम। आप बैठिए, बैठिए, ध्यान रखिएगा गलती इस बार ना हो, इस टाइम गलती ना हो प्लीज। और कृष्णा आरव, हाँ प्लीज बोलिए, हो गया? अब तो गलती नहीं 100 में, इस बार आपको 5 नंबर मिलेंगे। और 7000, देखिए ये आरओ ने बनाया और इनका स्पेलिंग सही है, 7610, 7610। गौरी का देखिए 7000, आपका एस जो है आर लग रहा है तो सुधारिए उसमें, 610। पेंसिल बदलिए ना, वाई आर एक्सक्यूज मत लीजिए ना, गिविंग एक्सक्यूज। गौरी भी सही अपनी जगह पे, चलिए। द नेक्स्ट अपकमिंग क्वेश्चन इज, हाँ क्योंकि आंसर सही है 5 only 5, not a 5 आरओ का 5 एंड गौरी का 5। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8302। See on the board and written the answer of the numerals in number names। ये जितने भी
आईसीएसई के हैं ना, या नोट्रे डम हो, डॉन बॉस्को हो, सबको सबकी किताब एक ही है, स्टैंडर्ड 3 की। और ये जो पढ़ा रहा हूँ एक्सरसाइज है 1.1 एक्टिव मैथ वॉल्यूम 3 पेज नंबर 11। ओके, आरोन ने फिर कंप्लीट कर लिया। बहुत राइटिंग इनकी बहुत फाइन है, इतनी अच्छी राइटिंग यही होता है बुक का राइटिंग हो बहु। क्लैपिंग फॉर आरो रंजन फॉर हिज राइटिंग। आप लोग ब्लेसिंग दे सकते हैं। 8302 ये देखिए आरो ने बनाया। चलिए, आप लोग भी ऑनलाइन माध्यम से जुड़ सकते हैं और इसका आप लोग आंसर दे सकते हैं जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। जो चाहे बच्चे जुड़ना। यदि बड़े हो जाए, ज्यादा बच्चे होंगे तो जूम से मैं क्लास लेना शुरू कर दूंगा। गौरी नहीं बनाया, बहुत बढ़िया, नो एनी मिस्टेक। थोड़ा सा राइटिंग इंप्रूव करना होगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर दीजिए आ रहा हूं सही करके दोनों में 5। अभी आप लोगों को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जो 1 क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गया। राइट नंबर नेम फॉर द न्यूमेरल्स। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। क्या क्वेश्चन है? यही आपका किताब है, सेम है ना। चलिए आरो का भी सेम किताब, इसको 10 लगाइए तो दोनों को। नथिंग टू वरी, स्कूल से कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि कैसा लगा आपको ये क्लास। यही लगेगा ना। ओह, ध्यान रखिएगा, आप कमेंट बताएं। कमेंट देने से चलिए नेक्स्ट। फिर किसका उल्टा? कितना पानी पीते हैं? पीजिए, बैठो बैठो, मिल जाएगा, बैठो आप बैठो। अभी हमने क्या था, कोई ना कोई चलो। अगला क्वेश्चन है प्लीज ऑन द बोर्ड राइट द न्यूमेरल। देखिए जब भी क्वेश्चन आए ना तो उन चीजों को समझिए कि क्या है। राइट मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? लिखे, लिखना। न्यूमेरल द नंबर, द न्यूमेरल किसका 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 फॉर द नंबर नेम, नंबर नेम। अभी हम लोग ठीक उल्टा चलेंगे, पहले जो चल रहा था ठीक उल्टा। चलिए तो क्वेश्चन 2 में ठीक आप लोग भी बनाए रखें। ये सेकेंड क्वेश्चन है पेज नंबर 11 एक्टिव मैथ वॉल्यूम 3 आईसीएसई। क्वेश्चन है 2000। इससे क्या होता है ना, स्पेलिंग हमारी सुधर जाती है। 142 फास्ट बनाइए आप लोग। इसका न्यूमेरल्स क्या होगा, बना लिया आपने? अरे वाह, गौरी तुरंत कंप्लीट कर लिया। अरे यार देखिए ये गौरी ने बनाया 2142 2142, बहुत अच्छा है। क्लैपिंग बोथ आर फॉर गौरी कुमारी। और आरो ने भी बनाया 2142, ठीक है। 1 नंबर वो उसका क्वेश्चन का है। तो सेकंड इज, इसके बाद हम चलेंगे सेकंड है तो क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं करना है, फोकस ऑन द बोर्ड। जो गलत काम करेगा, जो डाइवर्ट करेगा, मैं बाहर कर दूंगा, क्लास उसका नहीं होगा। The question is 5211। बना लिया आपने? अरे वाह, बच्चे बहुत फास्ट है भैया। आप जैसे बोली कि 5 ये देखिए आरव ने बनाया, अच्छा है,
गौरी देखिए आप आरो प्लीज देखिए, गौरी ने बनाया, ठीक है। चलिए, क्लैपिंग फॉर हिज एंड हर सेल्फ, इसलिए क्लैपिंग हो रहा है, आप लोग उत्साहित करिए। नेक्स्ट इज, अब इसका मात्र एक क्वेश्चन में और बताऊंगा, फिर मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में चलूंगा। $1,530 बना लिया आपने? क्या बात है, क्या बात है। ये होता है एग्जाम के बच्चों को देना, मार्क्स के मार्क्स। चलिए ठीक है, लीजिए, सब में 2-2 नंबर चढ़ाइए। नॉट ए 13 डियर, इट्स ए 30। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया गौरी को समझने में, आप उनको देखो, मैंने 30 लिखा, नॉट 13। प्लीज करेक्ट दिस। हाँ, इरेज करके बनाओ। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, बनाओ बनाओ बनाओ। ऐसा करो ना गौरी, गौरी वहां पर 30 लिखो, घेर के 30 लिखो। एक सेकंड, हाँ, क्या लिखा? THIRTY 30। आप उसका 13 करो, उसको पहले सुनो, उसको 13 करो, घेरो पूरे को, अब लिखो 1530, क्योंकि गलत हो जाएगा फिर। बैठ के, खड़ा नहीं होते। अब लास्ट क्या इसका? इसमें 1 नंबर चढ़ाएंगे ना, 0। इसमें आपका चूंकि गलत था, सही समझो चाहे मत समझो, क्वेश्चन तो दिया हुआ था ना, इस बार 1 नंबर भी नहीं देंगे, तो क्रॉस करेंगे, गलत करिए। क्रॉस, गौरी को मैं क्रॉस करा रहा हूँ, क्योंकि 15-30 के बदले वहां क्रॉस नहीं करना चाहिए, बाहर में करना चाहिए क्रॉस। हाँ, लास्ट इज प्लीज बी केयरफुल दिस टाइम। क्लियर? 4011 इसमें आप लोग पकड़ाइएगा। बना लिया आपने? नहीं, ठीक, राइट। 4011 का आंसर है ये, आरओ जी ने बनाया है, बहुत बढ़िया। वाह, बड़ी भी कंप्लीट है। आप लोग 2-2 नंबर दे सकते हैं और क्लैपिंग कर सकते हैं अपने लिए। चलिए, सॉरी, वन लास्ट क्वेश्चन, फिर आप इसको ऑफ करेंगे क्लास में। दूसरा सब्जेक्ट इसके बाद ये भी क्वेश्चन सेम है, राइट द न्यूमेरल्स। क्या लिखना है? न्यूमेरल्स, नंबर को लिखना है। मैं दे रहा हूं ना, वही वाले स्पेलिंग को नंबर देंगे। मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो। क्वेश्चन है कि प्लीज क्लियर आंसर। ओके, आशा है समझ में आप लोग आ रही होगी। यस, पढ़ो तो। डन। ले लो। डन। बहुत बढ़िया। मैंने लिखा था क्वेश्चन अभी 3,400 5 10s प्लस 2 1s। ये देखिए आंसर बनाया आरों ने, बढ़िया है। गौरी बनाया। क्या आप लोग दूसरे का देख तो नहीं रहे? नहीं,
चलिए सेम। तू नंबर दे। हाँ मैं मुंह से बोलूंगा और आप लोग लिखते चलिएगा। ओके डन। अगला फास्ट। 6,100 2 10s 7 ones। 6,000 2 10 6,100 2 10s 7। वेरी गुड। 2 10 7। या चलिए बहुत बढ़िया। अरे वाह बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। आसान आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 2,000 5 10 6 ones। 5 10 क्या धराओगी तुम 6 ones। डन। अरे वाह। वेट वन बाय वन दिस इट। क्रॉस करिए और सही कीजिए। पहले लाई इधर। पहले ना बाबू इधर नहीं लगाने का। क्वेश्चन जब गलत हो जाए ना, समझ नहीं पाए बच्चे, ये देखिए इसको मैं सुधरवा रहा हूं अभी। मैंने क्या बोला 2,000 5 10s 6 ones। 100 की बात नहीं आई थी, आपने 100 पे लगा दिया। हाँ वेरी गुड। ठीक है गौरी ने बढ़िया बनाया। क्लैपिंग फॉर हर सेल्फ गौरी। ठीक है आप समझ गए। ये कहां से आया पता आपको कृष्णा? ये आपको आया है वो 1000 था 530 वो वाला था, बीच में एक जीरो आपका छूट गया था। आप सुधार सकते हो, सुधार दो, नंबर लिखो और मिटाना नहीं है, बगल में लिखो 2000 5 10s। पापा हाँ 2 नंबर दे दे। आप दे सकती हो 5 10 6 ones 2056 बेटा 2056 या राइट। अब आप समझे थोड़ा होता है। एंड द लास्ट इज प्लीज बी केयरफुल दिस टाइम। 5,300 4 ones। 5,000 300 4 ones। 300 400। बी केयरफुल। हो गया। आ गई गौरी का गलती हो गया। क्या मैंने 4 10s तो नहीं बोला था ना। क्रॉस कीजिए, घेरिए उसको। हाँ इस बार कृष्णा जीत गया। क्या नंबर लिखे 5034। 5,003 नहीं वेट कृष्णा का भी गलत है। कृष्णा का भी गलत है। ये देखिए मैंने कोई टेंस का तो जिक्र ही नहीं किया ना, गलत है। घेरिए उसको फिर से समझिए। 5,000 100 के प्लेस पे कौन है 100 एंड 4 ones। टेंस की जिक्र नहीं है, जो जहां पे जिक्र नहीं हो वहां क्या लगाते हैं 0। दोनों गलती तो नंबर नहीं मिलेगा दोनों को। क्लैपिंग भी नहीं होगा इस टाइम। अगली बार होगा। क्या बोले थे 5,300 4 ones। 3 गलती नंबर लगा दी तो पापा देखिए क्या किया ये। यहाँ पे 1 दे दिया 3 1 नहीं देते कैसे करना है 5034। 5034 तो हमने तो सही में 5034 लिखा था तो मेरा अंकल बोले ये गलत है। पापा कहाँ पे गलत हुआ कृष्णा का? गलत नहीं है, मैंने क्या बोला 5,300 वो 3 10s में 50 लिखा था उन्होंने। तो आंसर क्या है 5304। 5304। चलिए क्लोज दिस चैप्टर। अब हम लोग चलते हैं लिविंग वैल्यूज।
स्टैंडर्ड थर्ड ICSE बुक वॉल्यूम 3 कहानी पोएम है एक तरह का। पापा हम लोग वो नहीं पढ़े हैं। क्यों? क्या उसका नाम था? गुलमोहर पढ़े? अभी तक इसको पढ़ रहे हैं? मजा आएगा। इसमें बस कहानी है इसका। पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? ये वाला नहीं। अरे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? ये वाला हटा दीजिए। गुलमोहर पढ़ो बेटा। कुछ मैं वर्ड दे रहा हूँ, लिखिए उसको। लिखिए पावरफुल, लिखिए शक्तिशाली, ताकतवर। ठीक है, बैठ के खड़ी क्यों हो जाते हैं आप? अरे बैठिए ना। तो राइटिंग लिखिएगा अडोर, प्यार करना, पापा हाँ वो क्या लिखा? ताकतवर, वो ऊपर शक्ति पे। शक्तिशाली। वो कैसे लिखे आप? शक्ति आधा क्रॉस सही कर। तो बैठो ना, बैठो ना। हो गया, मिटाओ। नहीं शक्तिशाली मेरा ऊपर। वेरी गुड। ताकतवर ऑब्लिक करके लिख दो नीचे। नीचे लिख रहे हैं। हाँ, कभी भी कोई भी पोयम या कोई भी सेंटेंस बोलने के लिए या पोयम बोलने के लिए हमें उसके मीनिंग्स की जानकारी होनी चाहिए। ताकतवर हो गया। हमारा हुआ ताकतवर। पापा हटिए ना। वो बी है कि टी है? कहाँ ये पर? बात। ये हाँ। आपको समझ आता बी है कि डी है? ठीक है, तुम्हारा। आ रहा वो। हाँ, हो गया। ये लिखिए अडोर, प्यार करना। पावरफुल हो गया दोनों। ठीक है, नीचे और लिखिए वो भी हो गया। गौरी का हुआ। और मेरा हुआ। थोड़ा सा हो गया। थोड़े का भी हो गया। अगला है ठीक है। ब्लेस। ब्लेस, ब्लेस, गॉड ब्लेस यू गौरी, ऐसे बोलते हैं ना। आशीर्वाद देना, आशीर्वाद देना, आशीर्वाद देना। मेरी मैम ऐसे नहीं पढ़ाती है। पढ़ाती थी तो उसके बारे में अब देखती है वाली मैम कहाँ से। अगला है फॉरगिव, क्षमा करना होता है। आप पढ़ाने से ज्यादा मोबाइल पे ध्यान दे रहे हैं। आप अपना काम कीजिए ना बेटा, सब कुछ इधर। मैंने ठीक बोला, क्षमा करना होता है, क्षमा करना। यही तो है। अब इसके बाद में क्लास को कितना बज गया? आप गुड मॉर्निंग बोल रही थी ना?
उसके बाद ग्लूमोर पढ़ा के कितना बज गया 6:59 हो रहा है। आधे घंटे का मैं और सेशन लूंगा 7:30। लिविंग वैल्यूज क्या होता है ना, मैं पहले बता दूं, ये जो लिविंग वैल्यूज बुक आपके पास है ना, ये होता है मोरल साइंस। ये क्या होता है मोरल साइंस? मोरल साइंस क्या होता है ना, नहीं कहानी नहीं, ये इंसान के वैल्यू को बताता है। आपके व्यवहार को, आपको कैसे रहना है, कैसे एक्टिविटी करना है, कैसे दूसरों से बात करना है, आपकी लाइफ में आपके लिए मोरल कितने हैं, एज वेल एज मोरल साइंस। आपको रिस्पेक्ट कैसे प्राप्त हो, आप हैप्पी कैसे रहें, आप दूसरे को हैप्पी कैसे रखें, उनको हर्ट नहीं करें, दैट कॉल लिविंग वैल्यू। जीने की कीमत हमें चुकानी पड़ती है इस धरती पर, उसके लिए क्या पढ़ना है? लिविंग वैल्यूज। लिविंग वैल्यूज, जीने की कीमत को समझने के लिए। ओके, इसके बिना हमारा जीवन व्यर्थ है, इसके बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। चलिए एक लिखिए, मिस्टेक्स। मिस्टेक्स स्पेलिंग बता दो। मिस्टेक्स मीन्स गलतियां। मिस्टेक है, देखिए एस लगा हुआ है, गलतियां। बहुत सारी गलतियों को बोलते हैं मिस्टेक। एक गलती मिस्टेक। गलतियां, गलतियां, सॉरी, गलतियां, गलतियां। अभी हुआ सही है। हो गया। हेल्प, पापा हेल्प, मदद करना। प्रे, प्रार्थना करना। हेल्प पे प्रार्थना, हेल्प पे नहीं, हेल्प। दो में अब क्या लगा है? हाँ, दो में क्या लगा है? मदद करना बेटा। द द द द बस दो मो दो दो, मदद। जब हमें किसी बात चीज को समझना होता है, लिख लीजिए, मैं कुछ बताऊंगा तब मैं आगे बढ़ूंगा। सामने आ जा रहा है। सॉरी, तो हमेशा ध्यान रखना कृष्णा, आपके पास आज के समय में YouTube है, गूगल है, मोबाइल है। ठीक है, पहले पहली बातों को ध्यान देना है। आपके पास आज के समय में YouTube है, यस, मोबाइल है, गूगल है। हमारे समाज में सबसे पहले लिविंग वैल्यू समझते क्या होता है। हमारे समाज में क्या हो गया? वाई, प्लीज गो, प्लीज गो, प्लीज गो एंड कम फास्ट। कभी भी टॉयलेट या यूरिनल जाने की क्रिया को बोलते हैं वॉशरूम, है ना, इसलिए हमेशा बोलना वॉशरूम, नॉट अ टॉयलेट, नॉट अ यूरिन। हाँ, इट्स अ वॉशरूम। मैं बताऊंगा वैल्यूज क्या होता है, तब मैं चलूंगा आगे, ठीक है। और इस पर हम लोग पर डे 10 से 15 मिनट का क्लास लेंगे। समय बचेगा तो गुलमोहर जाएंगे, ऑफ करेंगे और थोड़ी एक्टिविटी करेंगे हम लोग। जिनके पास जो एक्टिविटी होगी वो कैमरे के सामने बताएंगे। जिसको पोएम आता है, जिसको सिंगिंग आता है, जिसको कुछ आता है वो बताएंगे, जिसको चुटकुला आता है वो बताएंगे। इसको कब क्यों किया था? पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट होना जरूरी है लाइफ में। प्लीज कम, प्लीज कम एंड सिट योर
आराम से पीछे से आते हैं। ठीक, अब कॉन्सेंट्रेट ऑन प्लीज। लिविंग वैल्यू है क्या समझिए। हम समाज में रहते हैं, अब हम बड़े हो गए हैं, लगभग आप लोग 8 या 9 साल के हो गए हैं। समाज में जाते हैं, क्लास में जाते हैं, दूसरे के घर जाते हैं। जब तक आप घर में हैं आपको बाहर की दुनिया के बारे में पता नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं आपको बाहर की दुनिया क्या चार्ज, इसका मोबाइल खराब है, चार्ज लगाइए। बाहर की दुनिया वो चार्ज लगाइए, हो गया चार्ज लग गया, चलो। बाहर की दुनिया अजीब सी लगती है। कैसी लगती है? क्यों लगती है? क्योंकि घर में तो मैं एक चार दीवारी के अंदर रहते हैं, दरवाजे के बंद। मम्मी को जो बोलते हैं मम्मी मान लेती है, पापा को जो बोलते हैं पापा मान लेते हैं, दीदी भैया घर में है तो उसको जो बोलते सो मान लेते हैं। लेकिन क्या बाहर के लोग मानेंगे? इट्स अ क्वेश्चन। नो, व्हाई? कि वो आपकी अच्छाई और बुराई के बारे में नहीं जानते हैं, अच्छी चीजों अच्छी स्किल के बारे में नहीं जानते हैं। तो जानने के लिए उनके साथ समय बिताना पड़ेगा। अब क्या है, जब आप घर से बाहर जाएं तो बाहर में बहुत सारी चीजें मिलेंगी, अच्छी चीजें मिलेंगी, बुरी चीजें भी मिलेंगी, गड्ढे भी मिलेंगे, अच्छे सड़क भी मिलेंगे, नाली भी मिलेगी, कचरा भी मिलेगा, पॉटी भी मिलेगी, मिलेगी ना, काउ डंक भी मिलेगा। क्या आप अपने पैरों को उन काउ डंक और पॉटी पे पैर रखते हैं तो कैसे आगे बढ़ते हैं? साइड से बढ़ते हैं। ओके, द फर्स्ट साइड। द सेकेंड साइड, आप मूवी देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो जब कोई प्रोग्राम बनाता है, जब कोई मूवीज बनाती है, सिनेमेटिक चीजें बनाती है ना, तो आपको वो बनाए रखने के लिए स्टिल वॉचिंग बहुत सारी ऐसी चीजों को प्रदर्शित करता दिखाता है जो उसको दिखाने नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना है, यदि कुछ ऐसी चीजें आ जाए किसकी तरह, एज वेल एज काउ डंक की तरह, पॉटी की तरह, नाली की तरह, तो हमें उसको स्किप कर देना है, स्किप करके आगे बढ़ना है। वो चीजें हमें ऑब्जर्व करना है, सीखना है जो हमारे दिमाग के लिए, हमारे हार्ड डिस्क के लिए सही हो, हमारे स्टडी के लिए सही हो। हमें हमारी फ्रेंडशिप कैसे रखनी चाहिए, हमारी फ्रेंडशिप अच्छी होनी चाहिए, जो हमारा केयर करें, हमारा रिस्पेक्ट करें, हमें बुरे समय हमें अच्छी बातें बतलाएं, हमें हमारे उपहास न करें, हमारा मजाक नहीं उड़ाए। हमें अच्छे पड़ोसी रखनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। पता चल जाती है साथ रहिएगा तो। गंदे लोगों से, गंदी बात चीजों से दूर रहनी चाहिए। काउ डंक की तरह होते हैं, पॉटी की तरह होते हैं वैसे लोग, है ना। मूवीज चल रही हैं, कुछ बुरी चीजें हैं, उसका स्किप कर दीजिए, अच्छी चीजें हैं आप ऑब्जर्व करें। अब आते हैं मेन मुद्दे, ठीक है। मेन मुद्दे, लिविंग वैल्यूज। लिविंग वैल्यूज क्या होता है कि जीवन में हम जब भी कुछ कार्य करते हैं, ठीक है, अब गूगल पे चल रहा था, ठीक है, तो किसी भी चीज को पढ़ने के लिए हमारे पास 13-14 पुस्तक है, हिंदी है, मैथ है, जीके है, लिटरेचर्स है, बट उसकी मीनिंग के बारे में हम नहीं जानते। मम्मी पापा दीदी भैया अंकल आंटी रोज बोलते हैं, क्या मैंने ये सोचा कभी कि जो मेरे पुस्तक में जो लाइन है उसके बारे में मैं जानूं, मेरी जिज्ञासा हो? नहीं। पापा ने रिचार्ज करा दिया मोबाइल, पापा ने डेटा प्ले रिचार्ज करा, पापा ने ड्यूटी पे रिचार्ज कर दिया, स्कूल से आया बैग को फेंके, कपड़ा नहीं बदला, तुरंत टीवी पे लग गए, पुस्तक जो करते सारा। टीचर ने होमवर्क दिया, पता नहीं होमवर्क को कैसे करना है, क्योंकि स्कूल में आपको क्लास मिलने के मात्र 20% है, कितने? 20 मिनट, सॉरी, स्कूल में आपको कितने मिलते हैं? 20 मिनट फॉर द वन क्लास। हाँ, नहीं होता, मैं बता रहा हूं ना। इन 20 मिनट में टीचर आपको फोकस करेगा? नहीं। हमारे पास क्या होता था पहले, यूट्यूब नहीं थे, कंप्यूटर नहीं थे, हमारे पास डिक्शनरी होती थी। क्या होती थी? डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू इंग्लिश। वो क्या करता था कि जब हम कुछ पढ़ाई करते हैं ना,
उसके पहले हमें जो अपनी मीनिंग आपको लिखवाया मैंने, वो मीनिंग लिखूंगा आपको। मीनिंग लिखने के बाद जब हम पढ़ाई करते हैं तो समझ में आता है। समझ गए? जब भी आपको गूगल या मोबाइल आपके हाथ में, कंप्यूटर बैठे, गाना सुनिए, मैं ये नहीं कहता, इंजॉय कीजिए, मूवी देखिए, लेकिन साथ ही में एक साइड से गूगल खोलिए, गूगल ट्रांसलेट खोलिए और उस मीनिंग को देखिए जो आपको आता नहीं है, और तुरंत कॉपी पे मेंशन कीजिए। जैसे मैंने अभी लिखवाया, फॉरगिव मिस्टेक्स, और इन्हीं कुछ लाइनों के मीनिंग को लिखना है, क्योंकि इसमें कुछ लाइनें जो पता है आपको, गॉड का मतलब इसके बारे में नहीं पता करना है। आवर मतलब आवर वो नहीं, आवर हमारा, हमारा हम सब, हमारा। फादर मतलब इसके बारे में गूगल ट्रांसलेट सर्च नहीं करना है। यू मतलब तुम या आप, छोटे या बड़े। आर मतलब है, आर मतलब है, तुम के साथ लगेगा। और मतलब हम सब, सभी, सभी सभी, और मतलब सभी। पावरफुल मैंने लिखवाया, शक्तिशाली। इसको तो सर्च करना है, क्योंकि मुझे पता लगे तब मैं पढ़ूंगा, एग्जाम में मैं लिख पाऊंगा या कॉपी में होमवर्क बना पाऊंगा। आई मतलब मैं, अडोर, अडोर के बारे में पता नहीं, मैंने लिखवाया प्यार करना, तो अभी लिखवाया ना मैंने, उसको सर्च करना। हमेशा ध्यान रखना, जो समझ में नहीं आए वो सर्च करो कंप्यूटर बैठ के, और तब मजा आएगा। और हमेशा याद रखो, जब आपको कोई ट्यूशन देता है घर में, या जब आप स्कूल में जाओ, जो चीजें अगले की पढ़ाई होने वाली है, टीचर बता देती है सिलेबस में, वो आज रात में पढ़ लो, और जो चीज नहीं समझ में आए ना, उतना ही का कुछ क्वेश्चन नोट कर लो और टीचर से पूछो, हो जाता। सिलेबस दिया जाता है पहले ही ना आपको। अच्छा एक बात बताओ, कल आप जाओगी क्लास में, आप दोनों मान लो जब जाओगे, बुक पुस्तक तो खुलेगी, टीचर तो पढ़ाना शुरू करेगी, अगले दिन क्या होगा तो पता तो चल जाएगा, या तो ये वाला पेज पढ़ाई होगा, या तो ये वाला होगा। हाँ मैम कल यही बनाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं मेन टॉपिक। अभी हम लोग पढ़ेंगे, मेरी बात समझ गए ना? मोबाइल कंप्यूटर का यूज करना है, और पापा को बोलिए घर में जिनके घर में डिक्शनरी नहीं है वो मंगवाइए, इंडिया इंग्लिश डिक्शनरी मंगवाइए। पुराने जगह पे, यदि आप महंगा किताब नहीं कर सकते, पुरानी किताबें, सेकंड हैंड किताबें मिलते हैं मार्केट में, मंगवाइए, रखना चाहिए स्टूडेंट के लिए। तो उनमें भी मोबाइल आप ना रहे, अब बच्चे हैं तो आप, ठीक है। अब आते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है ये है आपको लिविंग वैल्यूज, और फर्स्ट चैप्टर है लेटस प्रे। हम प्रार्थना करते, चलिए प्रार्थना करते हैं, चलिए चलिए प्रार्थना करते हैं। क्या है चैप्टर? चैप्टर, इसके बाद मैं क्लास ऑफ करूंगा, ठीक है? मैं ऑफ नहीं, सब्जेक्ट ऑफ करूंगा। लेटस प्रे, ठीक है? चलिए प्रार्थना करते हैं। गॉड, बोलिए, आवर फादर, हे भगवान, हमारे पिताजी, यू आर ऑल पावरफुल, आप सभी शक्तिशाली हैं, ताकतवर हैं। आई अडोर यू, आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। ओके, गॉड, आवर फादर, you are all powerful, I adore you, I love you, ठीक है? Look after me and keep me safe. आप मुझे देखें and keep me safe. Look after me, आइए आप हम सबको look after me, keep me safe, सुरक्षित रखें। हाँ, keep मतलब रखना, आप हम सबको सुरक्षित। look after me, keep me safe. Okay, bless my parents. कौन बोल रहा है? एक चिल्ड्रन बोल रहे हैं,
गौरी बोल रही है, आरव बोल रही है, जैसे बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? हमारे भगवान को, गॉड को, जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया है, जिन्होंने सूरज चांद को बनाया है ना। So bless my parents, bless my brothers and sisters। मतलब इसका हिंदी क्या होगा? मेरे भाई और बहनों को आशीर्वाद। हाँ, आशीर्वाद देना लिखवाया है मैंने। हाँ, मेरे माता पिता, मेरे भाई को, भाइयों को, बहनों को आप आशीर्वाद दीजिए, है ना। ब्लेस मी पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ब्लेस ऑल माय फ्रेंड्स। ठीक है, हमने भगवान से क्या मांगा? आप हमारे दोस्तों को भी आशीर्वाद दीजिए। आप मेरे दोस्तों को भी, मैंने हमने अपने माता पिता भाई को नहीं मांगा, दोस्तों के लिए भी मांगा जिससे मैं स्कूल में मिलता हूँ। ठीक है, forgive me for my mistakes, forgive me for my mistakes। मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। इसको बोलते हैं लिविंग वैल्यूज। दूसरों को आदर देना, दूसरे के बारे में अच्छा सोचना। यदि हमारी गलती हो तो उसके लिए तुरंत क्षमा मांग लेना, यदि हमारी गलती है ना। दैट फॉर लिविंग वैल्यूज। हेल्प मी टू बी गुड एंड लिविंग एंड लविंग टू ऑल। आप मेरी मदद करें, आप मेरी मदद करें। किसे? भगवान से मेरी मदद करें, आप नहीं मेरी मदद करें। अरे आप मतलब भगवान, जिससे मैं सबके समक्ष अच्छा और सबको प्यार दे से प्यार कर सकूं, प्यार करता रहूं। ठीक है, बोलिए। गॉड आवर फादर, यू आर ऑल पावरफुल, I adore you and love you. Look after me and keep me safe. Bless my parents, brothers and sisters. Bless all my friends. Forgive me for my mistakes. Help me to be good and loving to all. Clear? मजा आया? तो clapping for Eden Harkar। चलिए, आज हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा। ठीक है, लिविंग टू ऑल। फिर चलेंगे, इसको हम लोग हर दिन 15 मिनट के लिए लेंगे। कितना बच गया? 7-17 हो गए। अब हम लोग चलेंगे अपने स्किल की ओर। ठीक है, अभी नहीं, अब क्लास में ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा इंजॉयमेंट क्लास की ओर, एक्टिविटीज क्लास। एक्टिविटीज नॉट एक्टिविटी, एक्टिविटी क्लास। ठीक है, हाँ, गाना गाइएगा। आता है? सुनाइए, सुनाइए, सुनाइए। तेरी मेरी गल्ला होगी मखरूब, जानता है दिल मेरा करियो से दूर। किसे चलिए तो, किसे चलिए तो, किसे चलिए। चलिए, तारीफ। कृष्णा, आप क्या सुनाना चाहेंगे? प्लीज कैरी ऑन। बैठ के सुना सकते हो, खड़े भी, जैसे आप चाहो। और आप एक्टिविटी भी कर सकते हो और अच्छे से। अब मुझे क्या मालूम, आपकी एक्टिविटी आप बताओ ना। गौरी सीधा बैठिए। गौरी, साथ मुझे तो ले जाना, चंदा मामा आ जाना, साथ मुझे कल ले जाना। कल से मेरी छुट्टी है, ना आए तो छुट्टी है। कल से मेरी छुट्टी है, ना आए तो छुट्टी है। चंदा मामा खाते लड्डू आसमान की थाली में, चंदा मामा खाते लड्डू आसमान की थाली में, लेकिन वे पीते पानी आकर मेरी थाली में। चंदा देता हमें चांदनी, सूरज देता धूप, मेरी अम्मा मुझे खिलाती बड़ा टमाटर सूप।
क्या बात हंसी है, दे देकर जब अम्मा मुझे सुलाती मैं सो जाता हूँ, चंदा मामा से बातें करते करते। क्या बात है, क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। मजा कब आता है ना, जब अपने लिए आप खुद क्लैपिंग करें, तब करिए जब आप अच्छे हो, जब सही हो, ठीक है। और कुछ क्या, हाँ, डांस हो जाए यहाँ पे पीछे, उसी बार कल एक्टिविटी क्लास होना चाहिए। गाना बजाइए, गाना कहाँ से बजता है? आप आइए, नहीं, क्या करें? चलिए बैठिए, कुर्सी लगी। आप बोलो कृष्णा, चुटकुला आता है, जोक्स आता है, अच्छा जोक्स सुनाओ। एक बार हाँ, थोड़ा लाउडली। दो दोस्त था, ठीक है। जो ना एक गार्डन में गया, वो डरावना था। तो एक दोस्त था, वो डर रहा था। दूसरा दोस्त बोला कि तुम तो बहुत डर रहे हो। तो वो बोला मैडम का कॉल आया था जी, मैं तो नहीं डर रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने शेड आ गया, तो बोलो कृष्णा पढ़ाई कर रहा है। मैंने नहीं डरा। तो फिर वो पूछा कहाँ, तो वो बोलता है जू में, चिड़ियाघर में। इधर है, हो गया, पता नहीं चला लेकिन जोक्स आपका। क्या हुआ आपको? बेटा सुनाइए, आता है, सुनाइए। एक दोस्त था, हाँ वो ना एक बहुत पुराना घर था, हाँ। उसके बगल में गया था। हाँ फिर ना उसमें से ना एक लड़का था, वो ना बहुत डर लगता था उसको, और ना वो लोग का ना वो भूत बंगला था। फिर जो उसका एक पार्टनर था, जो उसका एक और दोस्त था, उससे दोस्त है वो लोग दोस्त, और एक दोस्त नहीं डरता, एक दोस्त डरता था, और तीन लोग थे ना, वो दोनों के दुश्मन थे वो लोग। वे सारे के दोस्त थे, फिर दुश्मन भी थे। तो वो लोग गए थे, तो वो बोले ना क्या तुम अभी भी डरते हो इस भूत बंगले से? बोलता नहीं नहीं, मुझे डर नहीं लगता, मैं अंदर जाके दिखाता। फिर वो अंदर गया, हाँ, तब ना जो उसका पार्टनर था ना, वो तीनों उसको बोले तो हम लोग इतने दिन बाद घूमने आए, जाओ तुम इधर उधर घूमो, तुम घूमे कि नहीं? बोला हाँ भाई, मैं घूम के आता हूँ। फिर ना वो तीनों ना अंदर भागे उसको डराने के लिए। फिर जो जा रहा था, फिर वो रुक के देखा पीछे ना, तो वो लोग अंदर जा रहा था। फिर वो ना क्या ना भूत का ड्रेस पहन के ना वो लोग के सामने चला। अरे बाबा, वो लोग ही डर के भागे। अरे वाह 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 वाह। चलिए, गौरी को डांस करना था ना, मैया यशोदा पे करेंगी, ठीक है। कृष्णा आप थोड़ा सा आ जाओ इधर, हाँ मेरे पास आ जाओ, आप आ जाओ, ठीक है। जब वहीं बैठ सकते हो, आप वहाँ बैठ कर कुर्सी हटा दो थोड़ा, हाँ ठीक है। ये ले लो आप बट्टा, चलो एक्टिविटी क्लास रेडी। गौरी अभी एक्टिविटी क्लास कर रही हैं, बैठा दे क्या, हाँ बैठा दे, ठीक है, इतना मुझे लगता है। हो जाएगा। चल गौरी एक्टिविटी क्लास करेंगी। कृष्णा जी आप आ जाइए थोड़ा आगे, हाँ इधर इधर आ जाइए, थोड़ा आगे कर दीजिए, थोड़ा सा आगे, बस 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 बस, ठीक है। रेडी, स्टार्ट करें। एक मिनट,
थैंक यू। आरो आर यू प्लीज कम। कौन सा है सिंगिंग? आता सिंगिंग? प्लीज कम हियर। तुम्हारे सिंगिंग नहीं आता है। चलिए आप भागवत चलिए। सिंगिंग नहीं आता है। अरे आप चलो चलिए बैठिए। क्या हुआ? हाँ? अरे यार चलो ना। क्लास में सब चीज नहीं करना चाहिए। ठीक है चलिए। अब है गौरी ने आपने दिखाया। अब कृष्णा जो है सिंगिंग गाएंगे। प्लीज बाबू स्टार्ट। हाँ क्या बात। क्या बात है। हो गया? वाओ व्हाट अ वॉइस यार। वाह अभी पता ही नहीं था। एकदम साक्षात सरस्वती बैठी है कंठ में। जब तुम गा रहे थे ना, ऑटो ट्यून आपके कंठ में है। इतना अच्छा गाते हो आप। उसको कंटिन्यू रखना। हाँ गाना इतना अच्छा ना चीकू दिखने लगा। नहीं आपके गूंज रहा था आपका आवाज। ठीक है क्लास को ऑफ करें। नहीं क्या हुआ? हम लोग ये करके आते हैं। नहीं वो सब नहीं और बाद में। ठीक है थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा मुझे पीछे आने दो। थोड़ा सा आगे आ जाओ। हाँ थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। सी इज गौरी कुमारी एंड सी आरो रंजन। आप थैंक यू फॉर वाचिंग द स्टडी क्लास एंड द एक्टिविटी क्लास। आप सब सम्मिलित हुए। कीप ब्लेसिंग्स एंड फॉलोइंग एंड सब्सक्राइब इफ यू इंटरेस्टेड इन दिस पार्ट्स। थैंक यू। गुड इवनिंग गुड बाय। फिर मैं नेक्स्ट टाइम मिलते हैं उचित समय पर आप सभी के साथ। जो जो लोग बने रहे उनको कोटि कोटि धन्यवाद आभार और सबों को मेरा प्रणाम। कीप ब्लेसिंग्स फॉर ऑल ऑफ यू। बाय कीजिए सबको। थैंक यू।